अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं रोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले लेक्चर में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के मुतालिक पढ़ चुके हैं। सो चैप्टर नंबर 5 सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हम लोग रीड कर रहे हैं। सो क्वेश्चन इस तरह से है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विद एग्जांपल। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या किरदार होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, उसको हमने डिस्क्राइब करना है। तो बुनियादी तौर पर 3 मेन इसके काम है। सबसे पहले आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करना, दूसरा आपको कोई ना कोई यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करना, और तीसरा जो भी एप्लीकेशंस आपके सिस्टम में चल रही हैं उनको चलाना। तो वन बाय वन इनको डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करना। सो मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज। सो अ कंप्यूटर सिस्टम हैज़ मैनी हार्डवेयर रिसोर्सेज। एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बहुत सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं। कैसे कैसे होते हैं, जैसे कि उसके अंदर सीपीयू लगा हुआ होगा, मेमोरी होगी जिसको रैम बोलते हैं, और स्टोरेज होगी जो हार्ड डिस्क वगैरह होती है। अब ये जो 3 चीज़ें हैं इनको मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। सो मैनी प्रोग्राम में नीड द सेम रिसोर्स एट द सेम टाइम। आपने बहुत सारी तरह की एप्लीकेशंस ओपन की हुई हैं, सॉफ्टवेयर चलाए हुए हैं, तो उनको एट अ टाइम पे सीपीयू भी चाहिए, मेमोरी भी चाहिए और स्टोरेज भी चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में जब तमाम चीज़ें चाहिए होती हैं तो वहाँ पर मैनेजमेंट की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम काम में आता है। सो द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द यूज़ ऑफ सिस्टम रिसोर्स। तमाम के तमाम सिस्टम रिसोर्सेज हैं, इनको मैनेज करेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। नंबर 2 पर है प्रोवाइडिंग अ यूज़र इंटरफेस। अब यूज़र इंटरफेस क्या होता है? ये जो स्क्रीन आप लोग देख रहे होते हैं, चाहे कंप्यूटर के ऊपर चाहे मोबाइल फ़ोन के ऊपर, ये होता है यूज़र इंटरफेस। इसके ऊपर कुछ बटन्स होते हैं, कुछ एक्शंस होते हैं। आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। जो सारी इंटरेक्शन होती है ना, इसी को बोलते हैं यूज़र इंटरफेस, जो आपके सामने स्क्रीन आ रही हो। तो ये जो इंटरफेस स्क्रीन दिखाने का काम है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल कर रहा होता है। सो द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ यूज़र इंटरफेस फॉर द यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, ताकि वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सके, उसको इस्तेमाल कर सके। अब 2 तरह के हमारे पास यूज़र इंटरफेस है मोस्ट कॉमनली। एक है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये जो आपको माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ में और आपके मोबाइल फ़ोन में दिखाया जाता है। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है जिसके अंदर कुछ फिजिकल बटन्स वगैरह होते हैं, और आपको किसी भी प्रोग्राम को ओपन करना है या क्लोज करना है या कुछ भी इंटरेक्शन उसमें करनी है, तो आप बटन्स के जरिए कर रहे होते हो, राइट ना। माउस को क्लिक करते हो और वो प्रोग्राम चलने लग जाता है, फिर क्रॉस के बटन में क्लिक करते हो तो बंद हो जाता है। इस तरह की जो सारी चीज़ें ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आती है। सो इट अलाउ यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर यूजिंग विजुअल एलिमेंट। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या प्रोवाइड करता है? विजुअल एलिमेंट्स की मदद से आपको कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करने की सहूलत देता है। कौन से विजुअल एलिमेंट्स? जैसे कि विंडोज़, आइकन्स, बटन और मेन्यूज़ वगैरह। ये जो सारे बटन्स होते हैं, आइकन्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, और विंडोज़ होते हैं जो आपके सामने ये जो पॉपअप्स ओपन होते हैं अक्सर, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आती है। सो द ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज़ एंड मैक ओएस यूज GUIs। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ और मैक ओएस जो एप्पल्स की प्रोडक्ट में होता है, ये तमाम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। नंबर 2 पर है कमांड लाइन। ये वो इंटरफेस होते हैं जिसके अंदर कोई भी विजुअल एलिमेंट नहीं हो। तो इट रिक्वायर द यूज़र टू टाइप टेक्स्ट। विजुअल एलिमेंट के बजाय इसमें क्या होते हैं? टेक्स्ट कमांड्स होती हैं। किस तरह से? ये इस तरह से इसका इंटरफेस होता है, कमांड लाइन इंटरफेस। और इसके अंदर आपने जो भी चीज़ एक्सेस करनी होती है, आपको कोई कमांड लिखनी होती है और फिर वो आप उसको एक्सेस कर पाते। सो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ कमांड लाइन इंटरफेस। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पुराने दौर में इस्तेमाल होता था, वो एग्जांपल है कमांड लाइन। नंबर 3 पर है रनिंग एप्लीकेशन। सो द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द एप्लीकेशन ऑन द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? कि उसने तमाम के तमाम जो भी एप्लीकेशन है उसको चलाना है आपके कंप्यूटर के ऊपर। इट लोड्स द एप्लीकेशन इनटू मेमोरी। सबसे पहले क्या करेगा? वो जो हार्ड डिस्क में आपकी एप्लीकेशन पड़ी होगी उसको लोड करेगा किसके अंदर? मेमोरी के अंदर, यानी कि रैम के अंदर। एलोकेट द नेसेसरी रिसोर्सेज। उसको सीपीयू चाहिए होगा, रैम के अंदर कुछ जगह चाहिए होगी, ये सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड करेगा। एंड मैनेज इट्स एग्जीक्यूशन। और जितनी देर वो चलती रहेगी उसको मैनेज भी करेगा, क्योंकि अगर 2-4 चीज़ें इकट्ठी चल रही है तब कॉन्फ्लिक्ट आएगा ना, तब उसको किस तरह से मैनेज करना है ये सारा काम उसी। तो जिस तरह से यहाँ देखें तो MS वर्ड यहाँ पर दो ओपन हुए हैं, एक ये वाली टैब में और एक इस टैब में। तो दोनों एक ही वक्त में
एक्सेस नहीं हो पाएंगे ना, एक वक्त में ये एक्सेस होगा तो इसको क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज मतलब मिनिमाइज करना पड़ेगा। अगर ये क्लोज होगा तब आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। ये जो सारी मैनेजमेंट होती है ना, ये आपने आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को संभालना होती है। फॉर एग्जांपल, द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड द एप्लीकेशन सच एज एमएस वर्ड, ये जो भी आपको दिखाई, इसी सॉफ्टवेयर को एमएस वर्ड बोलते हैं, इनटू मेमोरी के अंदर उसको लोड करना है, रैम के अंदर, यानी कि व्हेन इट ओपन, जैसे आप उसको ओपन करेंगे। सो द ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट सीपीयू टाइम फॉर इट टू रन, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सीपीयू एलोकेट करेगा ताकि सीपीयू की मदद से वो चलेगा। इफ़ मल्टीपल एप्लीकेशन आर ओपन, अगर एक से ज़्यादा, जिस तरह एग्जांपल में देखा हमने कि एक से ज़्यादा एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हुई हुई है, सो द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द रिसोर्सेज सो दैट ऑल एप्लीकेशन कैन रन एफिशिएंटली एट द सेम टाइम। तो ये इस तरह से उसको मैनेज करेगा कि सारी की सारी एप्लीकेशन एक ही वक्त में चलती रहें। इसके बरक्स यहाँ पर भी देखें कि फाइल एक्सप्लोरर भी ओपन हुआ हुआ है, गूगल क्रोम भी ओपन हुआ हुआ है, तो ये भी बैक एंड पे चल रहे होंगे। एक्सेस कैसे होंगे, इन पे भी अगर कोई चीज़ डाउनलोडिंग वगैरह लगी होगी वो भी बैक एंड पे होती रहेगी। तो ये जो सारी मैनेजमेंट है कि एक ही वक्त में सीपीयू क्रोम को भी मिल रहा है, फाइल एक्सप्लोरर को भी मिल रहा है, और एमएस वर्ड भी ओपन हुआ है, उसको मैनेजमेंट है, इतनी तेज स्विचिंग हो रही हो कि सीपीयू की एलोकेशन डी एलोकेशन में, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होगा। सो इतना सा ये लेक्चर है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।